गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.3 से है, क्वेश्चन नंबर 4, यानी प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज करके क्वेश्चन है। तो वही है जो प्रूव दैट। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आने के बाद एग्जामिनेशन में तो हल्का मच जाता है, एक दूसरे को का चेहरा स्टूडेंट देखना चालू कर देते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और इसको ध्यान रखना होगा कि क्या करने से हम नतीजे तक पहुंच जाएंगे। तब देखिए लाना क्या चीज़ है, यहाँ कॉसेक है तो कॉसेक है तो कॉसेक ए कैसे आएगा। तो 1 में अगर हम साइन ए से डिवाइड करते हैं तो कॉसेक क्या आया था, क्योंकि लाना क्या है, हमको प्रूव क्या करना, उस पर हमेशा ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखना होगा आपको एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, जो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब कॉस ए के लाना है तो इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ लिखना होगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर, एन आर न्यूमरेटर हो गया, एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए वी गेट। अब साइन ए से इसको डिवाइड करना है। तब देखिए पूरा में साइन ए से डिवाइड करेंगे, इसमें भी साइन ए से। तब क्या होगा, साइन ए से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए अब प्लस 1 बाई साइन ए, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा, तब यहाँ हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड करना है साइन ए से। तो कॉस ए बाई साइन ए और यहाँ हो जाएगा साइन ए बाई साइन ए और फिर क्या है माइनस 1 बाई साइन ए। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए, अब साइन ए और साइन ए कैंसिल हो गया, यानी क्या हुआ 1, ठीक। और यहाँ भी साइन ए कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान देखिए, अब क्या है कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है कॉट ए, और यहाँ 1 बाई साइन ए क्या होता है कॉसेक के आई माइनस 1। तो सबसे पहले क्या करना है, जो 1 बाई साइन ए का जो कॉसेक के होता है उसको यहाँ लिख देना है, जो कॉसेक के, और यहाँ कॉस ए बाई साइन ए है, यह भी पॉजिटिव है तो प्लस कॉट ए। अब माइनस 1 या जो बचा हुआ है इसको साइड में कर देना है, और नीचे जो है कॉस ए बाई साइन ए तो कॉट ए हो गया। अब फिर प्लस साइन ए बाई साइन ए कैंसिल होकर जो 1 आया था 1 लिखना है। अब माइनस 1 बाई साइन ए क्या होता है कॉस ए के, तो उसी को कॉस ए के लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, अब कॉस ए के प्लस कॉट ए, थोड़ा सा ध्यान देना है, तो कॉस ए के प्लस कॉट ए, अब माइनस, इसको ब्रैकेट में घेर के रखिए। अब माइनस 1 का फार्मूला, माइनस 1 यानी 1 किसका फार्मूला होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो दोनों का होता है। तो यहाँ लिखना होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसलिए कि कॉसेक ए और कॉट ए की चर्चा है। अगर सेक ए और टेन ए की चर्चा होती तो यहाँ 1 के जगह क्या लिखा था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या लिखना है, क्योंकि कॉसेक ए और कॉट ए की चर्चा है, यहाँ लिख देना होगा जो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे ये क्या है कॉट ए प्लस 1 अब माइनस कॉसेक ए, यह लिख देना है, ठीक। आगे आइए, अब यहाँ आ जाइए इस जगह। अब कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ देखिए, अब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ क्या लिखना होगा, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, और इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही थोड़ा सा सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और नीचे क्या है,
देखिए नीचे जो लिखा हुआ है cot A प्लस वन, cot A प्लस वन माइनस cosec A, इसको यों का त्यों जो लिखा हुआ है उसी को लिख देना है। cosec A प्लस cot A, cosec A प्लस cot A दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं माइनस के इधर का पार्ट और उधर का पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या चीज़? cosec A प्लस cot A, तो इसको कॉमन ले लिए। क्या कॉमन लिए? जो cosec A प्लस cot A। यहाँ क्या बचा? अब गौर कीजिए, वन माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा यानी वन, अब माइनस, अब माइनस के बाद ये जो cosec A माइनस cot A है, इसको माइनस के बाद क्या होता है, ब्रैकेट खुलता है, साइन चेंज हो जाता है, यानी कितना होगा cosec A प्लस cot A। ठीक, अब देखिए अब नीचे क्या है, नीचे है cot A प्लस वन, cot A प्लस वन और क्या है माइनस cosec A। अब ध्यान दीजिएगा था, तो cot A प्लस वन अब माइनस cosec A। cot A यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, वन यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी है, और cosec A यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, यानी दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा वन, और ये बच गया कितना cosec A प्लस cot A, और यही आपको RHS लाना था। देखिए इज इक्वल टू RHS, अब यहाँ लिख देना होगा हेंस प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन नंबर 4 का 6 नंबर, जो प्रूव दैट अंडर रूट वन प्लस साइन ए बाई वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का दो ठो क्वेश्चन होता है। तो पहले इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे मैं बताऊँगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, LHS यानी LHS लिखना है। LHS में क्या होगा, अंडर रूट वन प्लस साइन ए बाई वन माइनस साइन ए, मतलब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिट्टो उसी को नोट कर देना है। अब लाना क्या है, सेक ए प्लस 10 ए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो सेक ए प्लस 10 ए लाना है, यानी प्लस है तो प्लस वाला को ऊपर छोड़ दीजिए वैसे ही, और नीचे माइनस है तो इसको क्या किया जाता है, रेशनलाइज किया जाता है। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर जैसा आप लोग जानते होंगे। तो इसमें जो है तो उस तरह का तो इरेशनल नंबर है नहीं, इसमें जो लिखा हुआ है जो वन प्लस साइन ए और नीचे क्या है वन माइनस साइन ए, तो वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन ए है, तो वन माइनस साइन ए है नीचे, तो प्लस से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी क्या होगा वन प्लस साइन ए और नीचे हो जाएगा कितना, तो वन प्लस साइन ए। और यही चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ जो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस वाला को वैसे ही छोड़ना है, इस माइनस वाला को चेंज करना है। जैसे वन माइनस साइन ए है तो वन प्लस साइन ए से ऊपर और वन प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए ध्यान देखिए, अब ऊपर में क्या है वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, दोनों सेम चीज़ है, तो इसको तो लिख सकते हैं आप वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, नो प्रॉब्लम। और नीचे देखिए अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या होगा वन का स्क्वायर और माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको रूट लगा देना है। अब देखिए अब ऊपर में तो वही वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, जो वन का स्क्वायर तो वन, अब माइनस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ क्या है, तब वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यही लिखना है, जो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है जो वन माइनस साइन स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। जानते हैं फार्मूला, तो वन माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है कॉस स्क्वायर है। अब ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, दोनों का कंबाइंड स्क्वायर कर देते हैं, यानी वन प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए, है ना। अब इसका होल स्क्वायर माने एक ही साथ। अब देखिए अब जैसा कि जानते हैं कि स्क्वायर हटता है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। ठीक, अब इसको सेपरेट कर देते हैं वन बाई कॉस ए। ठीक है, अब प्लस यानी क्या होगा साइन ए बाई कॉस ए, किसको सेपरेट करना है, तो इसको जैसे वन बाई कॉस ए एक साथ और साइन ए बाई कॉस ए एक साथ कर देते हैं, अब प्लस बीच में है तो प्लस लिखते हैं, तो वन बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है टेन ए, तो सेक ए प्लस टेन ए, और यही इज इक्वल टू RHS हो गया और हेंस प्रूव्ड। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज
लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।